जब सवाल राष्ट्र का हो तो क्रिकेट से ऊपर देश होता है। आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। क्रिकेट हमारा जुनून है, आईपीएल हमारी पहचान है, लेकिन जब सवाल देश की सुरक्षा, देश की भावनाओं और देश की एकता की होती है तो क्या खेल सबसे ऊपर रह सकता है? आज बीसीसीआई के एक फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीति बता रहे हैं, कुछ लोग खेल भावना के खिलाफ कदम बता रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम इस फैसले को भावनाओं से नहीं, राष्ट्रहित की कसौटी पर परखें। चलिए पहले आपको समझाते हैं राष्ट्र सर्वोपरि क्यों है। मुस्तफिजुर रहमान एक बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि खिलाड़ी कितना अच्छा है। सवाल है कि क्या किसी भी कीमत पर खेल को देश से ऊपर रखा जा सकता है। जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही हो, भारत में जनभावनाएं आहत हो, सुरक्षा एजेंसियां चिंता जता रही हो और माहौल इनस्टेबल हो, तो बीसीसीआई जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन से इनएक्टिव रहने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। बीसीसीआई का फैसला मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है, यह समझाएंगे आपको। बीसीसीआई कोई एक पर्सनल क्लब नहीं है दोस्तों। आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन नहीं। बीसीसीआई भारत की ऑफिशियल क्रिकेट संस्था है, जिस पर करोड़ों लोगों की भावना, देश की छवि और खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे माहौल में कोई अप्रिय घटना होती तो सवाल तो यही पूछा जाता कि बीसीसीआई ने पहले क्यों नहीं सोचा। इसीलिए यह फैसला डैमेज कंट्रोल का नहीं है, प्रिवेंटिव एक्शन का है। अब जो लोग कह रहे हैं कि खिलाड़ी को राजनीति का शिकार बनाया गया, उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या राष्ट्रीय भावना खेल भावना से कम अहम है? खेल भावना तब फलती है जब माहौल सुरक्षित हो, जब स्टेडियम में शांति हो और खिलाड़ी बेखौफ खेल खेल सके। अगर किसी खिलाड़ी की मौजूदगी से विवाद बढ़े, माहौल बिगड़े और सुरक्षा जोखिम बने, तो उस खिलाड़ी को हटाना इनजस्टिस नहीं है, समझदारी भरा फैसला है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि केकेआर को पूरा पैसा वापस मिलेगा, फ्रेंचाइजी को रिप्लेसमेंट का मौका मिलेगा, खिलाड़ी की प्रोफेशनल इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। यानी फैसला किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हालात संभालने के लिए लिया गया है। अब इससे एक बात साफ, एक मैसेज चला गया है कि भारत में खेल होगा, लेकिन भारत की शर्तों पर होगा। इतिहास गवाह है दोस्तों कि भारत पहले भी ऐसे फैसले ले चुका है, जब सुरक्षा खतरे में हो, जब माहौल एक तरीके से फेवरेबल ना हो, जब नेशनल इंटरेस्ट दांव पर लगा हो। हर बार इतिहास ने साबित किया है राष्ट्र के साथ खड़ा होना कभी गलत नहीं होता है। तो आज सवाल यह नहीं है कि मुस्तफिजुर को क्यों हटाया गया, असल सवाल यह है कि अगर बीसीसीआई ऐसा नहीं करता तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाता। देश पहले और फिर खेल और फिर सब कुछ, क्योंकि क्रिकेट रहेगा, लीग तो आती जाती रहती है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से शुरू होती है। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने के बाद अब बांग्लादेश ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आना चाहता है, यानी कि आंखें तरेर रहा है बांग्लादेश। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि हम भारत में अपने मैच नहीं खेलेंगे। यानी वो हाइब्रिड मॉडल जैसा कुछ अपनाना चाहता है, जैसा पाकिस्तान ने भी कहा था, अपनाया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नाम है फारूक अहमद। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। फारूक साहब कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर के मामले में सिर्फ क्रिकेट नहीं, राजनीति शामिल है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल देखें तो बांग्लादेश ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल, इटली 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टूर्नामेंट कंट्रोवर्सी का शिकार होगा या फिर सुचारू रूप से चल पाएगा। जो बात बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई के एक इंटरवेंशन से, बीसीसीआई के दखल देने से जो आईपीएल में केकेआर की के अंदर जो तब्दीली होगी, या जो एक बड़ा फैसला लिया गया, उस पर आपका टेक क्या है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? और मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट में आप किस खिलाड़ी को चुनना चाहते हैं? इस पर अपनी बेबाक राय हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।